और ये मैंने सुना था कि सक्सेस एट स्कूल इज़ नॉट रिलेटेड टू सक्सेस इन लाइफ, यानी कि अगर आप बहुत बेहतरीन हैं अपने एकेडमिक्स में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, स्कूल में, मदरसे में, आपकी सक्सेस जो है यानी आपकी काबिलियत इससे कनेक्टेड नहीं है लाइफ में इन जनरल। तो बताने की ये बात यहाँ ये मकसद है कि एकेडमिक्स पे फोकस होना इज़ नॉट बैड, बट सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस होना इज़ नॉट द राइट थिंग। और ये हमने अगेन लाइक बेरोज सेड, ये हमने वी ओनली लर्नड आफ्टर स्टेपिंग आउट फ्रॉम साउथ एशिया। और ये बाय द वे साउथ एशिया का सिर्फ मसला नहीं है, हमने ये नोट किया कि ये एशियन पॉपुलेशन जो है ना आपकी, जो चाइना, हांगकांग, ये जो सिंगापुर, इनका भी बहुत कोई एक्सेसिव, बल्कि मैं आपको बताऊं साउथ एशिया इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा फोकस है इनका एकेडमिक्स पे, और बड़ा प्रेशर डालते हैं अपने बच्चों के। और इनका देखा ये गया है, एक रिसर्च में पढ़ रही थी कि इनके जो मतलब इस एशियन पॉपुलेशन में स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई। बच्चों के जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो इतने हाई हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगेन आई कैन नॉट कोट द एग्जैक्ट रिसर्च, लेकिन उस वो बड़ा मेरे लिए आई ओपनिंग था, क्योंकि और उसमें हुआ ये कि अगेन स्टोरी टेलिंग के परस्पेक्टिव से आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हम जिस एरिया में रहते थे कनाडा में, वो बहुत एशियन पॉपुलेशन डोमिनेटेड था। तो वहाँ पे जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते थे वो ज़्यादातर एशियन पॉपुलेशन थी, मतलब कि जैसे चाइना, हांगकांग वगैरह से काफ़ी लोग थे। तो एक दिन मेरी बेटी ने आके कहा मुझे कि मेरी एक दोस्त है जो पहले जाती है ट्यूशन्स, और उसके बाद फिर वो जाती है अपनी प्रैक्टिस करती है, और फिर उसके बाद वो अपनी बहन की भी प्रैक्टिस में बैठती है, क्योंकि माँ चाहती है कि वो फर्दर रीइंफोर्स हो जाए। मतलब उसकी बहन भी उसी की प्रैक्टिस में बैठती है, व्हाटएवर दैट इंस्ट्रूमेंट या जो भी वो प्ले करिए, और वो बहन की भी प्रैक्टिस में बैठी, यानी दोनों सिबलिंग्स एक दूसरे के काम में भी इन्वॉल्व हैं। जिसका कि मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं समझ में आया कि ये क्या मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम है। यानी आप उस बच्चे को जबरदस्ती सिर्फ दिखा रहे हैं बिठा के कि ये देखो अब बहन प्रैक्टिस करिए, अब ये देखो, ताकि वो फर्दर री हो उनके दिमाग के हिसाब से। तो आई डोंट नो अबाउट दिस अप्रोच, लेकिन मुझे बहुत ऑड लगा, क्योंकि उस बच्ची ने आके मेरी बेटी से भी एक कंप्लेन सॉर्ट की कि मुझे मज़ा नहीं आता लेकिन मुझे करना पड़ता है, मुझे बड़ी बोरियत होती है। तो मैं ये इस वक्त बताने का अगेन जो यहाँ पे ये सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो ये है कि हम अक्सर बेशतर भूल जाते हैं कि ये नेचर, ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट हैं ये चीज़ें, कि आपकी जो स्पेशली ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, उसमें यू हैव टू लेट देम प्ले, एक्सपीरियंस एंड लर्न बाय ट्रायल एंड एरर, और मिस्टेक्स करना इज़ ओके।